कि सर मुझे गोल प्राप्त करना है, ठीक है, मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त करना है हर हाल में। लक्ष्य में सेट कैसे करूं सर? सिंपल सी चीजें हैं जिंदगी में। पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है सटीक बनना है। अब इस शब्द को समझिएगा, सटीक बनो, ये लाइन में बोल रहा हूं। सटीक बनने का मतलब क्या है? आप में से कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर मैं तय नहीं कर पा रहा हूं, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं बहुत अच्छा करने के लिए आप में पहली चीज होनी चाहिए सटीकता। सटीकता का मतलब है, मान लीजिए मुझे मेरा वजन कम करना है कि धीर सिंह सर मेरे माइंड में आया कि मेरा वजन बढ़ गया, तो मुझे वजन कम करना है। मैं डॉक्टर के पास गया कि साहब मुझे बताएं कि मुझे वजन कम करना है। आप सटीक नहीं है, डॉक्टर आपको बहुत अच्छी राय नहीं देगा, और वो डॉक्टर राय दे रहा है तो वो डॉक्टर भी बेवकूफ है और आप भी बेवकूफ हो। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी फिजिशियन के पास जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आपका पहला सवाल ये होगा, सर मुझे मेरा 10 किलो वेट कम करना है। ये सटीकता है, ठीक है। मुझे सर पैसे वाला इंसान बनना है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो पैसे वाला इंसान बनना है। मुझे सर इतने पैसे कमाने हैं, मुझे 10 अरब कमाने हैं, 20 अरब कमाने हैं, 50 अरब कमाने हैं, खरब कमाने हैं, मतलब मेरी क्लियरिटी होनी चाहिए। तो पहली चीज जिसको मैं तय कर पा रहा हूं, सर मैं ग्रेड सेकंड या रीट में से किसको चूज करूं। आपको क्या लगता है आपकी योग्यताएं किसके अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर है, उसके अकॉर्डिंग आप एक के साथ जाइए। पहले ग्रेड सेकंड आएगा तो ग्रेड सेकंड के साथ जाना चाहिए। यदि आप ग्रेड फर्स्ट में एलिजिबल हैं तो आपको ग्रेड फर्स्ट चुनना चाहिए। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप चुन सकते हैं। बट आप में इतना साहस होना चाहिए कि मैं फाइट कर पाऊंगा। जबकि जितनी बड़ी वैकेंसी होती है, मुझे आरएस करना है, मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि सर मैं प्रशासनिक सेवा के लिए बना हूं और 100% बन के जाऊंगा। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सटीक, यानी मुझे क्या बनना है और कैसे बनना है, ये चीज मेरे दिमाग में रहनी चाहिए। यदि आपको ये नहीं पता है कि मुझे वजन कितना कम करना है, सिर्फ वजन कम करना है, सिर्फ मुझे सिलेक्शन लेना है, अरे सिलेक्शन किस में लेना है और कैसे लेना है, क्या आप एकदम क्लियर हैं? तो पहली चीज आपको रखनी है सटीक बनना। दूसरी चीज आज की सोचिएगा, बड़ा सोचना। बड़ा सोचने के ऊपर लेकर क्या थीम है? बड़े सोचने का मतलब है जिंदगी में कभी लोगों से नहीं डरना है, अपने आप को स्वीकार कर लो, ठीक है। अपनी कमजोरी को स्वीकार करो, अपने मानक से ऊपर उठे। मानक समझते हो? जो आप लोगों ने बना लिया है, याद रखना। कमजोरी को स्वीकार करें। बड़ी सोच का इंसान हमेशा अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेगा कि सर मैंने एक एग्जाम दिया ग्रेड फर्स्ट का और मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन मेरी कमी ये थी कि मैं फर्स्ट पेपर में अच्छा नहीं कर पाया। आपको अपनी कमजोरी का पता होना चाहिए। अपनी कमजोरियों को कागज पे लिखिए और कागज पे लिखने के बाद आपको कहना है कि सर मैं आने वाली परीक्षा में इन कमजोरियों को उठा के फेंक दूंगा और प्रबलता के साथ आगे बढ़ूंगा और अपने मानक से ऊपर उठना है। जो बड़ी सोच बोल रहा हूं मैं, मानक जो तुमने बना लिए। तुम्हारे मानक क्या है? सर मैं ग्रेड थर्ड ज्यादा सोच ही नहीं सकता, सर मैं ग्रेड सेकंड के लिए बनाऊं, ग्रेड फर्स्ट मेरे से नहीं होगी, वहां 40% फर्स्ट पेपर ही क्रैक नहीं होगा, सर असिस्टेंट प्रोफेसर में पॉसिबल ही नहीं है, सर मेरे से कैसे होगा एपी तो आप जैसे लोग बनते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सर प्रशासनिक सेवा में नहीं जा सकता। अपने मानक से हमेशा ऊपर उठें, क्योंकि तुम जो रियल में हो, जो तुमने सोचा है, तुम उससे भी बेहतर हो, याद रखना। तो बड़ी सोच का मतलब यहां पे है अपने बड़े मानक बनाए, याद रखना। अपनी सोच से ऊपर उठे, अपने उस पैटर्न को तोड़ दें जो पैटर्न तुमने बना रखा है। पैटर्न समझ रहे हैं आप? आपने एक पैटर्न बना रखा है, रटा रटाया चल रहे हो। आप साधारण रूप जीवन जीते हो, सुबह उठते हो निराशा के साथ उठते हो, पूरे दिन में बस बातें करते हो, पूरे दिन में लोगों की टिप्पणियां सुनते हो और शाम को कोई यूट्यूब पे कोई सेशन देख के और फिर सो जाते हो। अगले दिन फिर आप उठते हो। मतलब तुम अपने उस पैटर्न को बाधित नहीं कर रहे हो जो तुम्हें कंफर्ट जोन में ले जा रहा है। उस पैटर्न को तोड़िए जो तुम्हें अब तक रोक रहा है। उस पैटर्न को उखाड़ के फेंक डालिए जिसने तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दिया है। एक नए पैटर्न की खोज करें जो तुम्हारे अंदर एक उत्साह पैदा करे, जो तुम्हारे अंदर एक उमंग पैदा करे, जो तुम्हें एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार करे। यह है बड़ी सोच का मतलब। तीसरी चीज, डेडलाइन तय करें। डेडलाइन समझते हैं आप? जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डेडलाइन। मैंने कहा कि वैकेंसी आनी है, जून में आएगी, जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, कभी भी आएगी, लेकिन तुम्हारी डेडलाइन क्या होनी चाहिए कि सर मैं जुलाई तक 60% सिलेबस कवर कर लूंगा। मेरा टारगेट है 15 जुलाई तक मेरा सब्जेक्ट लगभग कवर होगा।
मेरी एनसीईआरटी, मेरी 11 12 की किताबें तैयार होंगी सर, ग्रेड सेकंड का मेरा जीके का ये पेपर, साइकोलॉजी 40 नंबर का ये मेरा तैयार हो जाएगा सर, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का विज्ञापन जो आना है, कभी भी आना है सर, संगणक में मुझे ये करना है। यानी जो आपका करना है उसकी डेडलाइन तय करें। यदि आप एक टाइम नहीं लिखेंगे, याद रखना, आगे नहीं बढ़ सकते। आप बड़े से बड़े इंसान की, सक्सेसफुल इंसान की आप जीवन बायोग्राफी का अध्ययन कर लें, हर इंसान डेडलाइन तय करता है। मैं डेडलाइन तय नहीं करूं तो मैं ही आगे नहीं बढ़ूं। मैंने एक डेडलाइन तय करी कि मैं जयपुर में ऑफलाइन बैच स्टार्ट करूंगा 12 तारीख, तो मैंने 12 तारीख को जब लिखा कि 12 तारीख को करना और 8 से 10 बजे करना है, ये डेडलाइन है कि 12 और 13 को अपनी क्लास होगी जयपुर में, ये डेडलाइन माइंड में क्लियर है। अब मैं यदि करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन मैंने जब एक डेट तय नहीं की तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा क्या? मैं सोच ही नहीं पाऊंगा। वही चीज आपको करनी है। मुझे इस समय तक इतना सिलेबस कवर करना है। विज्ञापन चाहे अगस्त में आए, जुलाई में आए, कभी भी आए, परीक्षा चाहे 2023 में हो चाहे 2024 में हो, मुझे इस समय तक इतना सिलेबस कवर करना है, मतलब कवर करना है। मुझे इस डेट को वहां जाना है, मतलब जाना है। तो जिंदगी में डेडलाइन का होना बहुत जरूरी है। और चौथी चीज जो है, क्या छोड़ना है, क्या त्याग करना है। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं तो आपके माइंड में पहले से होना चाहिए कि मैं इस यात्रा पे जब निकल रहा हूं तो मुझे यह पता होना चाहिए कि मुझे इस यात्रा में किन किन चीजों को छोड़ना पड़ेगा और किन किन चीजों को साथ लेकर जाना है। यानी पहले से माइंड में विजन बना के चले। बहुत सारे बच्चे आप में से कहते हैं सर ऐसा कैसे हो पाएगा, सर मैं परिवार है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे हैं, उनके एजुकेशन में, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में होती हैं। जब किसी चीज को आप चुनते हैं तो पहले से दिमाग में होना चाहिए कि मुझे इन चीजों को छोड़ना है। ठीक है, मुझे सोशल मीडिया को इतने समय तक छोड़ना है, मुझे इस कंफर्ट जोन को छोड़ना है, मुझे इस डिस्ट्रैक्शन को छोड़ना है, मुझे घर की उस 4 दीवारी से बाहर निकलना है जिसमें मैं घुट रहा हूं, जहां डेली लड़ाई झगड़े होते हैं, जहां डेली किचपिच होता है। इस को छोड़ने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें त्याग करनी पड़ेंगी। त्याग करने में हो सकता है आपको आराम को त्याग करना पड़े। मैंने आपको पहले ही बोला है, लाइफ में पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लेना यदि तुम समर्थ नहीं हो। घर वाले यदि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब करें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मैं भी एक कहानी पढ़ रहा था, एक बैंक में प्रिपरेशन करने वाला बच्चा, और यूपीएससी को उसने क्रैक किया। तो मैंने जब उनका इंटरव्यू पढ़ा तो उसने एक बहुत सुंदर बात बोली कि मैं बैंक का जॉब सबसे क्रिटिकल जॉब, मतलब जिसमें सबसे अधिक टाइम देना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक आपकी गर्दन ऊपर नहीं होती। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जॉब के साथ मेरा सपना था मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है, और वो प्रेशर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जॉब मेरे लिए बहुत जरूरी थी। ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि मैं जॉब को रिजाइन करके और प्रिपरेशन करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं लंच टाइम में भी पढ़ता था, मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के 3 घंटे निकाल लेता था, मैं इवनिंग में यहां से जाने के बाद भी 2 घंटे रात को निकाल लेता था। मैंने अपने सपनों को जीने के लिए अपनी जॉब को भी जिया है, मैंने उन किताबों को भी जिया है, मैंने अपने लंच टाइम को भी यूज किया है, मैंने उस टाइम को भी यूज किया है जब ग्राहक सामने नहीं होता है। मैं अपने वर्क को बड़ा फास्टली कर लेता था और उस वर्क में से एक एक मिनट निकालता था। याद रखना, इंसान चाहे तो कैसे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तो कोशिश करें कि आप कोई ट्यूशन करवा दें, आप कोई पब्लिक स्कूल ज्वाइन कर लें, आप सुबह शाम का कोई जॉब कर लें। आपको कहीं भी कैसा भी जॉब मिलता है, कई बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं सर आप हमें जॉब दिला दो। जिंदगी में मेरे पास क्या जॉब हो सकते हैं, मैं आपको राह दिखा सकता हूँ। कहीं भी होम ट्यूशन करवाएं, 4 बच्चों को पकड़ लिया, आपके माता पिता से कहो कि मैं बच्चों को कंप्लीटली पढ़ा दूंगा। एक लाइन से जुड़ा हुआ कोई भी पार्ट टाइम जॉब करें ताकि दबाव नहीं रहे, लेकिन उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से बाहर निकलें। तो लाइफ में क्या त्याग करना है ये पहले से आइडिया होना चाहिए। मुझे किन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जिंदगी में किसी बड़ी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तो क्या त्याग करना है ये तय कर लें। और 5वां और अंतिम चीज, हमेशा लक्ष्य को लिखें और कार्य योजना बनाएं। लक्ष्य को लिखें और कार्य योजना बनाएं। कार्य योजना का मतलब क्या है? लक्ष्य आपने लिख लिया कि सर मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है और इन सिचुएशन के साथ करनी है। कार्य योजना कभी बहुत